एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमने लिया है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे और √3 की वैल्यू 1.73। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। देखिए ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का केंद्र क्या है, O, ठीक है, और ये क्या है, ये त्रिज्या है। और देखिए ये क्या है, इसकी जीवा है, वृत्त की क्या है, ये जीवा, ठीक है। अब देखिए इसे हम नाम दे देते हैं A और ये B, और ये क्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 15 सेंटीमीटर, और कितने डिग्री का कोण है ये 60 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हम लिख लेते हैं। दिया है R त्रिज्या R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें हम लेते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम वैल्यूज रख देते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360, पाई का मान क्या रखना है, हमें क्वेश्चन में दिया है 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास दी है 15, तो 15 स्क्वायर माइनस 1/2, आर की वैल्यू 15 स्क्वायर साइन, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 60 अपॉन 360 3.14 और 15 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 225, ठीक है, माइनस 1/2 का हम लिख सकते हैं 1/2, 15 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 225 लिख सकते हैं, तो 225/2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 60 से 360 कितने टाइम में कटेगा, 6 टाइम में। ऊपर क्या बचा 1/6 और 1/1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 225/6, ठीक है, माइनस ये होगा 225 इंटू √3/4, ठीक है, √3/4। आप क्या कर सकते हैं, √3 ना लिखते हैं, √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया क्या है 1.73 रख देते हैं, ठीक है, ये रखा हमने।
अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएंगी, इसे हम नहीं लिखते, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम नहीं लिखते। फिर माइनस, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 225 गुणा करेंगे हम 1.73 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आगे क्या कर लेते हैं हम 225 को डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं 4 से, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 56.25 इंटू क्या है हमारे पास √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे 117.75 माइनस, अब देखो इसमें क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई आपको करते आता होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 97.3125। आप खुद करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारी वैल्यू आएंगी 20.4375। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेकंड में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, मान रख देते हैं हम। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 20.4375। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पाई का मान हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 15 स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, 3.14 का मल्टीप्लाई 225 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा पास आंसर आएगा 706.5 माइनस करेंगे हम 20.4375। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 706.5 में से 20.4375 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका आंसर होगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर काय में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पाई का मान हमको रखना है 3.14 और √3 का मान हमें रखना है 1.73। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या है, देखो इसमें क्या है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है, वृत्त का केंद्र है, इससे कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। इनके बीच का कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है, और ये कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, सॉरी ये क्या है, जीवा है, जीवा है।
ठीक है, हमें क्या करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और कोण थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 120, तो 120 रखेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हम, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 इंटू पाई का मान 3.14। ठीक है, आर स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 लिख सकते हैं इसे, माइनस आर स्क्वायर वैसे 12 इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 120 अपॉन 2 इंटू कॉस 120 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 120 कैंसिल होगा, 2 से 120 कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 120 3 टाइम कटेंगे से 360 3 टाइम में कटेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये 3 से हम क्या काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आएगा 150.72 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये 2 से ये 12 6 टाइम कटेगा, ये 2 से ये 12 6 टाइम कटेगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ये होगा 150.72 माइनस 6 36 और यहाँ क्या बचा √3 और √3 का मान हमें क्या लिखना है 1.73। ठीक है, अब देखिए 150.72 माइनस इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये होगा 62.28। अब 150.72 का से माइनस करेंगे, 62.28 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या होगा आपका आंसर, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।